क्वेश्चन ये है कि ये क्लोज्ड इंसुलेटेड रिजिड फ्लास्क है जिसके अंदर में वैक्यूम है और फ्लास्क को एक बड़े रूम में रेस्ट में रख के ओपन किया जाता है। ओपन करते ही फ्लास्क के अंदर इमीडिएटली गैस भर जाता है और फिर फ्लास्क को इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाता है। तो फ्लास्क में जो गैस है उसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक रिजिड इंसुलेटेड फ्लास्क है और इसमें वैक्यूम है। तो एक बड़े रूम में फ्लास्क को इस तरह से ओपन किया जाता है और जो गैस है वो इमीडिएटली फ्लास्क में भर जाता है और फिर इमीडिएटली फ्लास्क को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो फ्लास्क में जो गैस है उसका फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो ही रहा है कि जैसे ही हम इस कोर को ओपन करेंगे तो फ्लास्क के सामने जो गैस है वो इमीडिएटली फ्लास्क के अंदर में रश करेगा। मतलब जो गैस है वो हाई वेलोसिटी से फ्लास्क के अंदर में इंटर करेगा। इंटर करते ही गैस फ्लास्क में ट्रैप हो जाएगा और यहाँ पर जो गैस है उसका इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है क्योंकि जो गैस है वो फ्लास्क में ट्रैप हो जा रहा है। तो इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से जो गैस है उसका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फ्लास्क के ठीक सामने जो गैस है उसको कंसीडर करते हैं। तो ये गैस है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क। ठीक है, तो कन्फर्म है कि जैसे ही हम इस कोर को हटाएंगे ये जो गैस है वो इमीडिएटली फ्लास्क के अंदर में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लास्क इमीडिएटली गैस से भर जाता है। तो कन्फर्म है कि फ्लास्क के सामने जो गैसेस हैं वही इमीडिएटली फ्लास्क के अंदर में चले जाएंगे। ठीक है, अगेन ये जो गैस है वही हमारा सिस्टम है और हम क्या करेंगे, इस गैस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इस गैस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करते हैं। वी है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, हो रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है वो इस गैस को पुश कर रहा है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है वो भी वॉल्यूम के इस गैस को इस फ्लास्क के अंदर में पुश कर रहा है। तो हम इस गैस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करते हैं। दिस इज इनिशियल सिचुएशन और फाइनली जो गैस है वो फ्लास्क में आ जाता है। ठीक है, फाइनली जो गैस है वो फ्लास्क में आ चुका है और जो फ्लास्क है वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो गैस का फाइनल स्टेट है। ठीक है, दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ द गैस एंड दिस इज फाइनल स्टेट ऑफ द गैस। अगेन, क्या गैस को कोई हीट सप्लाई हुआ है? तो यहाँ पर गैस को कोई हीट सप्लाई नहीं हुआ है। सो वी हैव डेल्टा Q इक्वल टू 0 इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। मान लेते हैं कि ये जो गैस है उसका टेम्परेचर Ti है, दैट इज इनिशियल टेम्परेचर। और अगेन गैस जब फ्लास्क के अंदर आ जाता है तो गैस का जो फाइनल टेम्परेचर है वो Tf हो जाता है। ठीक है, सो वी हैव चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इक्वल टू म्यू CV इंटू Tf माइनस Ti। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस प्लस वर्क डन बाय द गैस। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो
गैस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और गैस को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वर्क डन है वो हो जाएगा पी नॉट इंटू वी, ठीक है। सो द वर्क डन बाय द गैस विल बी माइनस पी नॉट इंटू वी, ठीक है। सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी नॉट इंटू वी, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द गैस, लेकिन यहाँ पर जो सराउंडिंग है वो गैस पे वर्क कर रहा है। सो द वर्क डन बाय द गैस विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी माइनस पी नोट इंटू वी, ठीक है। अगेन इस गैस के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो वी हैव पी नॉट इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी। तो हमने इसमें नंबर ऑफ मोल को म्यू माना है, ये हो जाएगा म्यू आर इंटू टेम्परेचर विच इज इक्वल टू टी आई, ठीक है। तो पी नोट वी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट म्यू सी वी इंटू टी एफ माइनस टी आई इक्वल टू पी नोट वी एंड पी नोट वी इज इक्वल टू म्यू आर टी आई, ठीक है। म्यू म्यू कैंसिल और यहाँ पर जो गैस है वो मोनोटोमिक है। सो सी वी विल बी 3r/2 इंटू टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। एंड दिस इज r इंटू टी आई, अगेन r r कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट 3tf माइनस 3ti इक्वल टू 2ti, ठीक है। तो tf फाइंड करना है। वी हैव tf इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3ti। और अगेन गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 300 केल्विन। दिस इज इक्वल टू 5/3 इंटू 300, दैट इज 500 के, ठीक है। एक बात और कि यहाँ पर जो गैस है वो वैक्यूम में इंटर कर रहा है, तो क्या हम इस प्रोसेस को फ्री एक्सपेंशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो गैस है उसका फ्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी गैस का फ्री एक्सपेंशन होता है तो उस गैस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है, गैस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो गैस है उस पर एक्सटर्नल पी नॉट प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो गैस है उसका फ्री एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। मतलब ये कि ये एक रिजिड और इंसुलेटेड कंटेनर है, ठीक है। और ये एक फिक्स्ड इंसुलेटेड वॉल है। यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, और इस पार्ट में गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस वॉल को पंचर कर दें, वॉल में अगर हम होल कर दें, तो क्या होगा कि जो गैस है वो इस रीजन में इंटर करेगा और इस रीजन में वैक्यूम है, तो गैस को कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा और जो प्रोसेस है वो फ्री एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो गैस है उस पर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर गैस का जो एक्सपेंशन है वो फ्री एक्सपेंशन है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि इस वॉल की जगह पे इस तरह से एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है। ये जो है वो एक पिस्टन है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि पिस्टन को पुश करते हैं, ठीक है। उस केस में भी जो गैस है वो वैक्यूम एंटर करेगा, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा वो फ्री एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है।
फ्री एक्सपेंशन के लिए ये मस्ट है कि जो अप्लाइड फोर्स ऑन द गैस है, अप्लाइड प्रेशर ऑन द गैस है, वो ज़ीरो होना चाहिए। मतलब गैस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये वजह है कि ये जो प्रोसेस है वो फ्री एक्सपेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गैस पर पी नॉट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और इस पी नॉट प्रेशर की वजह से जो गैस है वो वैक्यूम में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।